इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके विरोध में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज पंचकुला जिला के कार्यकर्ता, पार्टी के समर्पित साथी, सहानुभूति रखने वाले लोग आज हेडक्वार्टर पर यहाँ सरदार नक्षत्र सिंह जी मलान हमारे प्रदेश कार्यालय से सचिव है, इनके नेतृत्व में हम यहाँ सभी डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए महामहिम के नाम यहाँ सभी साथी आए हैं। क्योंकि जिस तरह सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों के हितों के लिए बहुत आवाज़ उठाई थी और पानी पी पीकर कोसा करते थे कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये खुद ही मुकर गए कि यह स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। उल्टा इन्होंने एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के साथ एक धोखाधड़ी शुरू कर रखी है। उनके बिना पता उनके जेब पर कैंची चलाई जा रही है, उनके खातों से पैसे निकालकर प्राइवेट कंपनी, बीमा कंपनियों की जेबें भरने के काम कर रही है। क्योंकि यह किसान विरोधी सरकार ही नहीं, बल्कि चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा है, चाहे महिला, आम आदमी के खिलाफ जो भी वायदे इस भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किए थे, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए आज हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किसानों के हितों की आवाज़ उठाने के लिए आज हम सब साथी यहाँ आए। निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के जितने कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी तादाद में किसान वर्ग जो है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रदर्शन के अंदर किसान जो है उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने भाग लिया है। और जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश की सरकार बीमा कंपनियों के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, बीमा एजेंट कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रही है, किसानों के ऊपर ये योजना जबरदस्ती थोपी जा रही है, जिसका किसानों को किस तरह से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच के भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि अगर किसान की फसल खराब होती है तो सरकार उसको मुआवजा दे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से पिछले विधानसभा सत्र के अंदर सीधा सीधा मुकर गए कि सरकार अब एक पैसा किसानों को नहीं देगी, और उन्होंने इस तरह की एक योजना किसानों के ऊपर थोप दी। और वो योजना थोपी गई है क्योंकि जो लोनी किसान है, देखिए आज प्रदेश का लगभग 95% जो किसान है वो किसी ना किसी बैंक से, सोसाइटी से, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड है, उनके ऊपर थोप दी गई और उनकी बिना मर्जी के उनके लोन अकाउंट से इसका प्रीमियम काटा जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये वो लोग हैं, धनखड़ साहब जो कृषि मंत्री हैं, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए नंगे बदन प्रदर्शन करते थे, वही धनखड़ साहब सत्ता में आते ही इस रिपोर्ट को लागू करने से मुकर गए। जिस तरह से इन्होंने केंद्र के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दायर करके स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते। इससे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पूरी तरह से पता लगता है। किसान विरोधी सरकार है, ये चाहते हैं कि किसान और किसानी खत्म हो जाए और जो बड़े व्यापारी उद्योगपति हैं उनको इसका फायदा हो। उसी के कदमों पर चलते हुए सरकार ने इस तरह का ये जो एक तुगल की फरमान जारी किया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल आज पंचकुला में या पूरे हरियाणा में? देखिए, ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने जिले वाइज प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया था। हर रोज 5 जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। जिला हेडक्वार्टर पे जाके डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जो महामहिम के नाम ज्ञापन है, और ये हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार इस योजना को वापस ले, और सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसान की फसल खराब होती है नेचुरल कैलेमिटीज, किसी भी मौसम की खराबी की वजह से, तो उसका मुआवजा सरकार दे। इस तरह की योजना को थोप के किसानों को खत्म ना करे। तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा पूरे प्रदेश में? जब तक पूरे प्रदेश के जिले जो है पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि हर जिले पे प्रदर्शन होना है और हमारा विरोध तो लगातार होता रहेगा। आने वाले विधानसभा सत्र में आप देखिएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पुरजोर ढंग से इस बात को उठाएगी और सरकार की इस बेकायदगी को जनता के सामने बार बार उजागर करेगी और सदन के अंदर भी हम इसका विरोध करेंगे।